Hey guys, so almost 1 month left for the examination. 1 मंथ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जिनको भी फर्स्ट ग्रुप देना है या जिनको दोनों ग्रुप देना है उनके लिए एंड स्पेशली आपको अपने फर्स्ट पेपर के लिए जो लास्ट के 5 दिन हाथ में रखने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा. सो इसलिए यू हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ इन योर हैंड. तो यहाँ पे अभी सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना चाहिए ना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सको एंड यू कैन मेक इट हैपन. बिकॉज ये जो लास्ट के 30 days होते हैं ना हमारे, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम इन्हीं 30 days के ऊपर डिपेंड करता है. सो इस टाइम पे आपको जो सबसे पहला स्टेप लेना है वो है प्लानिंग. सो यू हैव टू प्लान आउट एंड प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको करनी होगी एक एनालिसिस. सो आज कल में बैठ के एक छोटी सी एनालिसिस करो कि आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो या एक ग्रुप दे रहे हो, उसके हिसाब से कि आपका कौन सा पेपर कंप्लीट हो चुका है, आप कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है एंड एक प्रॉपर एनालिसिस जो भी है आपकी ABC एनालिसिस आपके पास होगी ही हर सब्जेक्ट की. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मेन थिंग इज़ कि इंस्टीट्यूट जो वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो यू कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को इस एरिया से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, या इस एरिया से आते ही नहीं क्वेश्चन तो अभी भी नहीं आएंगे. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट. सो यू हैव टू बी रेडी. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप देखो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है. ठीक है, आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उस पर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है एंड जो वीक है उसको लेके एकदम से अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. सो यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आप थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पॉलिश करते रहो ताकि वो आपका मेंटेन रहे. और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, उन पे डेली थोड़ा थोड़ा काम करो ताकि वो आपका बेटर हो सके. सो यू नो वॉट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट. एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. मैं आपको ये भी नहीं बोलती हूँ कि मतलब आपको लिटरली 17-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है. नो, अ बिग नो फॉर दैट. सी इट्स अप टू यू एक्चुअली आपकी एम क्या है. नाउ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ एमिंग टू गेट रैंक एंड ऑल, सो उसके हिसाब से तो आई डोंट नो, मैं कभी रैंक कर रही नहीं, सो आई कैन नॉट सजेस्ट यू हाउ टू स्टडी अपॉन दैट. सो यू कैन वॉच एनी रैंकर्स इंटरव्यू. बट येस, अगर आपका एम है कि भाई मेरे को तो पास करना है एट एनी कॉस्ट, सो एक चीज़ ध्यान में रखना, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड आपका माइंड जो है ना वो एक्टिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर आपने एक भी फेलियर फेस किया है एग्ज़ाम्स में तो आपको बहुत डर लगेगा एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर आपको लगेगा चल ठीक है आप प्रिपेयर्ड है पर क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती है. तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस टाइम पे. तो एक प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद सी कि आपका क्या क्या वीक पॉइंट्स है, आपको उस पर कैसे काम करना है ना, इट्स अप टू यू. ओके, सो आपको ड्यूरिंग वो जो 1.5 days होंगे ना आपके एग्ज़ाम के, आप उसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें रेफ़र करनी है ना, वो अभी से डिसाइड करके रखो बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. सो अगर आप किसी के भी टीचर्स के नोट्स रेफ़र कर रहे हो, जो भी समरी नोट्स रेफ़र कर रहे हैं ना, वो सब आप एक फ़ोल्डर में बना के रख लो. अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो आप फिज़िकल फ़ोल्डर में रखो, और अगर आपके पास PDFs हैं तो आप अपना गूगल ड्राइव में या फिर अपने फ़ोन में या कहीं भी एक फ़ोल्डर बना के रख लो एंड अच्छे से आप उसको करो. ठीक है. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू वन वेरी गुड एप्लीकेशन विच आई यूज़ फॉर PDF फाइल्स. सो मैं मोस्टली जो है वो अपने टैबलेट के ऊपर पढ़ाई करती थी बिकॉज मेरी आदत थी कि एग्ज़ाम के पहले ना मैं लेटेस्ट मटेरियल्स जो है डाउनलोड करके उसको अपने टैब में सेव करके और फिर PDFs के थ्रू पढ़ाई करती थी. बिकॉज दैट ऐप इज़ सो सुपर कि आप उसमें सारे हाईलाइट्स कर सकते हो एंड बुक मार्किंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आप एडिट करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकते हो, उसमें से पेजेस डिलीट कर सकते हो. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो यूज़ इट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट. एंड प्लानिंग करनी है आपको अभी ही कि आपको कैसे उस टाइम पे करना है. एंड अपनी नींद को अच्छे से पूरी करना. आई एम नॉट सेइंग कि आप 9-10 घंटे सो. अगर आप 9-10 घंटे सोते हो तो उतना तो बिल्कुल मत सोना, बट हाँ आपको 5 से 6 घंटे की नींद मिनिमम जितनी आपको चाहिए ना आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ना, उतनी ज़रूर लेना. बिकॉज आपका अगर ब्रेन एक्टिव नहीं होगा ना तो आपकी पढ़ाई एकदम बेकार है. बिकॉज क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है ना
तो उस टाइम पे ना हम बहुत सारी जो लेंदी चीज़ें होते हैं ना उसको भी बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। एंड वही है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका ब्रेन जो है वो एकदम से मतलब एक जगह पे स्टक रहेगा ना, तो उससे क्या होता है कि अ, हमारा जो भी सम करने में या जो भी चीज़ थियरी आप पढ़ रहे हो तो उसको करने में अगर आपको आधा घंटा लगता है तो वो नॉर्मल आधा घंटा से ज़्यादा आपको लगेगा, मतलब आधा घंटा सब छोड़ो, 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। सो दिस इज़ द सिनारियो, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यूज्ड टू हैपन विद मी। सो एनी टाइम मैं जब पढ़ने बैठती थी मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है ना, आई यूज़ टू स्लीप लिटरली। अब मेरा तो ऑफिस भी रहता था, तो मैं ऑफिस का काम करने के बाद डेली अगर मुझ में एनर्जी रही तो मैं चाय पी के या फिर कुछ इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ के एंड देन आई यूज़ टू स्लीप, अगर मुझे नींद आई तो। नहीं तो 95% टाइम से मैं क्या करती थी, तो ऑफिस का काम करने के बाद यूज़ टू बी सो फ्रीकिंग टायर्ड कि आई यूज़ टू स्लीप स्ट्रेट। मैं 1-1.5 घंटा जो सोती थी, मैं वैसे भी लाइक आई एम एन आउल, आई एम अ नाइट पर्सन, तो मुझे जल्दी नींद आती नहीं है। तो ऑफिस का काम करके अगर मैं सो भी गई ना तो हार्डली 1-1.5 घंटा मैक्सिमम मैं सोती थी। फिर उठ के अपना डिनर बना के खा के उसके बाद चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, फिर सुबह 3-4 बजे तक जितना मेरे से हो आई यूज्ड टू डू। सो दिस इज़ आई वुड सजेस्ट कि अकॉर्डिंग टू आप एक नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज करो। डोंट ट्राई टू कॉपी एनी वंस रूटीन, मेक अ प्रॉपर रूटीन फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू नो योर सेल्फ द बेस्ट. No one knows your weaknesses, no one knows your strength. You are the one who knows everything. So you are the one who has to decide how you want your life to be. And are you ready to take those golden words, I mean golden letters, the golden prefix of chartered accountant in front of your name? So work hard for it, go for it with full पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर इतनी बार फेलियर्स फेस करने के बाद आई कैन क्रैक इट. एंड मेरी स्टोरी मतलब मुझसे भी कहीं ज़्यादा फेलियर्स लोगों ने फेस किए हैं. सो आई ऑल्सो टुक मोटिवेशन फ्रॉम लॉट ऑफ देम. आई सॉ सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, एंड आई यूज्ड टू एक्चुअली कंपेयर माई लाइफ. मैं एक एग्ज़ाम में स्टक हूँ जबकि मेरे हाथ पैर सही सलामत, आई हैव एवरीथिंग. सो इफ गॉड हैज़ गिवन मी सो मच, एक एग्ज़ाम की वजह से मैं हार जाऊँ, गिव अप कर दूँ, वो तो हो नहीं सकता. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू क्रैक इट. एंड इफ आई कैन डू इट, you can do it. So let's crack